तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रोमन रेंस और एज में कौन जीतने वाला है। रेसलमेनिया में कौन होगा जो कि मतलब कि चैंपियन बन के वहाँ से निकलेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किसे इस मैच को जीतना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली बोलूँगा और आपको भी पता है, यहाँ पे द बिग डॉग, द ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को जीतना चाहिए। और इसका रीज़न सिंपल है, रोमन रेंस को अभी टाइटल की ज़रूरत है और टाइटल को भी रोमन रेंस की ज़रूरत है। टाइटल को रोमन रेंस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई को टाइटल की वैल्यू और भी बढ़वानी है, जो रोमन रेंस अच्छे से करवा दे रहे हैं। और रोमन रेंस को टाइटल की जरूरत क्यों है? क्योंकि रोमन रेंस को अभी और भी फेमस होना होगा, क्योंकि टाइटल ही जो है, जो यूनिवर्सल टाइटल है, उसी की वजह से ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर इतना बढ़िया हुआ है। आप मसाया को देख सकते हो, मसाया कैरेक्टर इतना फेमस क्यों नहीं हुआ, मतलब इतना बढ़िया कैरेक्टर है, बस खाली वो फेमस क्यों नहीं हुआ। और उसके पीछे एक रीज़न है, वो है टाइटल। अगर सेथ रॉलिंस को टाइटल मिल गई होती 2020 में तो मसाया कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता। तो यहाँ पे चैंपियनशिप बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है किसी भी कैरेक्टर को बड़ा दिखाने में, जो कि यहाँ पे ट्राइबल चीफ को एडवांटेज मिल गया। अगर ट्राइबल चीफ को और भी ज़्यादा फेमस करना है तो यहाँ पे चैंपियनशिप और भी देर तक रोमन रेंस के पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि नहीं, रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है वो अपने दम पे हुआ है, वो टाइटल की वजह से नहीं हुआ है। तो आप ये सोचो, अगस्त के मंथ में जब रोमन रेंस रिटर्न किए थे और वो अगर पे बैक में भी चैंपियनशिप हार जाते, मतलब चैंपियनशिप वो नहीं जीत पाते यूनिवर्सल टाइटल की, उसके बाद वो अगर जे उसो की बोलते कि आई एम योर ट्राइबल चीफ, तो जे उसो सुनते क्या? जे उसो लड़ना ही नहीं चाहते रोमन रेंस से, क्योंकि जो रोमन रेंस के पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से, जिसके लिए जे उसो उनसे लड़ते हैं। तो टाइटल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है रोमन रेंस के कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर को और भी मेंटेन करना चाहती है और भी तगड़ा दिखाना चाहती है, तो रोमन रेंस को अभी चैंपियनशिप की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए रोमन रेंस को एज को हराना पड़ेगा, वो भी क्लीन। अगर रोमन रेंस को सही में बढ़िया दिखाना है आगे चल के 2021 में अगर बढ़िया दिखाना है तो रोमन रेंस को एज को क्लीन हराना होगा। अगर वो चीटिंग से हराते हैं तो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेगा ये विक्ट्री, उससे अच्छा फिर एज को ही जिता दें। क्योंकि अगर रोमन रेंस यहाँ पे हारते हैं तो रोमन रेंस को लोग इतना सीरियसली नहीं लेंगे। अगर उनके पास टाइटल नहीं होगा और फिर रोमन रेंस किसी सुपरस्टार से लड़ने आएंगे और उनको बोलेंगे आई एम योर ट्राइबल चीफ, तो वो भी हंसेगा, हम लोग भी हंसेंगे। मतलब रोमन रेंस को इतना लोग सीरियसली नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अभी रोमन रेंस को टाइटल दे देना चाहिए। रोमन रेंस के पास अभी चैंपियनशिप रहनी चाहिए और टाइम तक, तो ही सही होगा। अब बात आती है कि यहाँ पे जीतेगा कौन, मतलब कि किसके जब सबसे ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर, तो भाई चांसेस दोनों सुपरस्टार के हैं। यहाँ पे 51-49 के चांसेस है, मतलब कि 51% रोमन रेंस, 49% एज के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि भाई एज जिस दिन रिटायर हुए थे उसी दिन वो अपने चैंपियनशिप का मैच लड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा सेंस बनाता है कि एज क्यों अपनी चैंपियनशिप जीत सकते हैं। तो चांसेस हैं कि एज भी इस मैच को जीत जाए। रोमन रेंस क्यों जीत सकते हैं? क्योंकि रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेजेंट है और फ्यूचर है, और रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप की ज़रूरत है और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रोमन रेंस की ज़रूरत है। तो फाइनल डिसीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मान लो ये मैच ट्रिपल थ्रेट नहीं हुआ, क्योंकि भाई डैनियल ब्रायन ऐसा कुछ टीज कर रहे हैं कि शायद ये मैच ट्रिपल थ्रेट होता है, तो यहाँ पर अगर ये मैच ट्रिपल थ्रेट नहीं होगा तो जे उसो की हेल्प से या फिर रोमन रेंस क्लीन शायद एज को हरा दे। और अगर ये मैच ट्रिपल थ्रेट हो गया तो यहाँ पे डैनियल ब्रायन को पिन करके एज इस मैच को जीत सकते हैं। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो मैं तो चाहता हूं कि रोमन रेंस क्लीन हराएं एज को, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से किसी सुपरस्टार को क्लीन नहीं हराना है, जो कि बहुत ही दुखदाई वाली बात है। और मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पे रोमन रेंस के लिए होगा। आपका क्या प्रेडिक्शन है? प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।